नमस्कार दोस्तों। अभी यह जो आप खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं, यह है सोनमर्ग के। सोनमर्ग स्टैंड्स फॉर मीडो ऑफ गोल्ड एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर हिल स्टेशन situated in Gandarbal district in Jammu and Kashmir. The natural beauty of this place is really amazing. मैं श्रीनगर से निकला हूँ और यह है श्रीनगर लेह रोड, जहाँ बीच में इसी रोड पर सोनमर्ग पड़ता है। यह रोड भी अपने आप में किसी पिकनिक स्पॉट से बिल्कुल भी कम नहीं है दोस्तों। हरे भरे कॉनिफर के पेड़, साथ साथ बहने वाली नदियाँ और बर्फ से ढके हुए पहाड़, ये सब लुभावने लगते हैं। सफर के दौरान इन सब बातों को देखते हुए जाने में बहुत मस्त मजा आती है। बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का दर्शन तो रोड से ही हो जाता है, तो इससे खूबसूरत नज़ारा भला और क्या हो सकता है। लेह तक का यह रोड भी काफी रोमांच भरा है। इस वीडियो में मैं आपको सोनमर्ग की खूबसूरत वादियों के अलावा बजरंगी भाईजान, सत्ते पे सत्ता, राम तेरी गंगा मैली और अन्य फिल्मों की शूटिंग लोकेशन भी दिखाऊंगा और भी अन्य खास खास खूबसूरत जगह पर लेके भी जाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस खूबसूरत नदी का नाम है सिंध नदी। It is a major tributary of Jhelum River and it is 108 kilometers long. Sonmarg is located about 80 kilometers from Srinagar. This hill station is situated in the Kashmir Valley at an altitude of 2730 meters, that is 8960 feet, and is close to Amarnath Peak, which is a famous Hindu shrine. Sonmarg is a noble tourist destination in Jammu and Kashmir, and the average temperature in Sonmarg is 6.5 degrees centigrade and goes below 0 degree in winters. पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्तों से सफर का मजा ही कुछ और है। यहाँ के रास्ते ऐसे ऐसे थ्रिलिंग का मजा देते हैं कि सही मायने में पहाड़ों से सफर करने का मजा एकदम दुगना हो जाता है। साथ साथ में बहती हुई नदियाँ और पहाड़ों से गुजरते हुए रास्तों से सफर का थ्रिलिंग बस देखते ही बनता है। क्या वाइट क्या है जी? ये वाइट बर्फ बर्फ है। हाँ हाँ वैसे यहाँ के रास्ते तब बड़े खतरनाक बन जाते हैं जब लैंडस्लाइड होती है, और पहाड़ी इलाकों में यह खतरा हर वक्त बना रहता है। जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ों में ही बसा हुआ है, तो यहाँ हर वक्त लैंडस्लाइड्स का खतरा बना रहता है, और बरसात में यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। कई कई घंटों तक यहाँ पर जाम लग जाता है, और कभी कभी तो 1 या 2 दिन से सफर का शेड्यूल आगे बढ़ जाता है।
पहाड़ों में बसने वाले लोग कई जगह पर उनके परिवार के साथ घोड़ों पर उनका संसार एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हुए दिखते हैं। चलो नदी और पहाड़ों के साथ चलते चलते हम एक चेक पोस्ट पर आ गए। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे बस आप देखिए, कितना सुकून मिलता है ना आंखों को यहाँ पर आने के बाद। इस नदी का और कश्मीर की बाकी सब नदियों का पानी, इनका कलर देखेंगे तो कुछ अलग ही कलर है। पहाड़ों से बर्फ पिघलकर यहाँ की नदियाँ बहती है तो यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है। यहाँ की नदियों में सवेरे और रात में कम पानी होता है और दोपहर में पहाड़ों की बर्फ पिघलने के कारण यहाँ का पानी बहुत बढ़ जाता है। वैसे इस इंडस रिवर में राफ्टिंग भी होती है, जिसे वाइट वाटर राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ की राफ्टिंग के लिए वैसे काफी मजबूत दिल का इंसान होना। नदी का बहाव बहुत तेज होता है। चलो हम अभी पहुंच गए हैं सोनमर्ग, और यह है सोनमर्ग का टैक्सी और घोड़ा स्टैंड। इस टैक्सी स्टैंड के आगे हमारी टैक्सी नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ के यूनियन का वह रूल है, और अगर यहाँ घूमना है तो इनकी टैक्सी हमें हायर करनी पड़ेगी। और हर जगह यहाँ टैक्सी जाती नहीं है, तो आधा सफ़र घोड़ों पर भी तय किया जाता है। आधा सफ़र घोड़ों पर और बाकी जगह यहाँ टैक्सी से जाना पड़ेगा। चलिए, हमने हमारे लिए 2 घोड़ों का इंतजाम कर लिया है। ये मेरा भी घोड़ा है और इस घोड़े पर मैं जा रहा हूँ भी। ये सारे जो ग्लेशियर्स वगैरह दिख रहे हैं, अभी मैं सोनमर्ग में हूँ। और सोनमर्ग में भी सवारी कुछ पॉइंट्स जो है वो घोड़ों के होते हैं और कुछ पॉइंट्स गाड़ी के होते हैं। तो अभी फ़िलहाल में मैं घोड़े से जा रहा हूँ। और ये ऊपर जो पहाड़ दिख रहे हैं, वहाँ तक हमें जाना है, वहाँ कुछ पॉइंट्स है। चलिए अब शुरू करते हैं वह सफ़र सोनमर्ग का, जिसका हमें काफ़ी देर से इंतज़ार था। हमारे घोड़े भी जाने के लिए एकदम तैयार है। चलो फिर क्यों देर करें भाई। The magnificent conifer trees make the whole mountain appear radiant. The snow which covers the beautiful browns of the mountains amazingly make picturesque scenery to explore, cherish and experience. The months from April to October are the best time to visit Sonmarg. During this time, the overall temperatures are quite pleasant for sightseeing activities, and to enjoy the complete snow, visit this place from November to March. आप देख सकते हैं आजू बाजू का नज़ारा कितना खूबसूरत है। यह है ग्लेशियर्स सोनमार्ग।
जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होते जा रहा है। काफ़ी ठंड है। पूरे भारत में समर का सीज़न चल रहा है और यहाँ पर ठंड ही ठंड है। ये मेरा घोड़ा है, टक 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 चल रहा है। अरे इधर से आना रे बेटा। कीचड़ से जा रहा था तो इसको मैंने डाइवर्ट किया। पहले यहाँ पे गाड़ी आती थी ना, उस टाइम गाड़ी में आया था। वैसे आज भी यहाँ पर बहुत ठंड है और हल्की हल्की बारिश की बौछारें भी हो रही है। यहाँ पर हर तरफ कॉनिफर के पेड़ नजर आते हैं और जून महीना होने के बाद भी सब तरफ बर्फ से ढके पहाड़ ही पहाड़ नजर आते हैं। जून महीने का यह नज़ारा है तो आप सोच सकते हैं कि नवंबर से मार्च महीने का क्या नज़ारा हो सकता है। और यह जगह दोनों मौसम में देखनी चाहिए। दोस्तों देखो, यहाँ का सीन बहुत ही मस्त लग रहा है ना। मेरे पास इसको बयां करने के लिए बिल्कुल भी शब्द नहीं है, इसलिए बस इसे देखो। अभी हम कुछ ही समय में खास पॉइंट के पास जा रहे हैं, तो बस इसे देखते रहे। दोस्तों इस जगह पर सत्ते पे सत्ता फिल्म की शूटिंग हुई थी, तब से इसका नाम सत्ते पे सत्ता वैली रखा गया है। सत्ते पे सत्ता is a 1982 Hindi action comedy film. It featured Amitabh Bachchan, Hema Malini, Amjad Khan and many more artists. नाला दिख रहा है, ये जो नदी बहती हुई दिख रही है, ये राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग यहाँ पर हुई थी। ये जो सारा एरिया आप देख रहे हैं, कवर कर रहा हूँ मैं इसमें, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। इन पहाड़ों के बीच में ही राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग, और सिर्फ राम तेरी गंगा मैली ही नहीं, और भी बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। The picturesque scenes from this place are mesmerizing. Surrounded by dense alpines, this place has a very cool and pleasant atmosphere. यहाँ पर अभी का तापमान लगभग 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। यहाँ पर कब बारिश होगी इसका कोई भरोसा भी नहीं रहता। वाओ, कितनी खूबसूरत नदी बह रही है ना यहाँ पर। सोनमर्ग gives rise to the three sisters, a group of rivers, the Lidar, Sindh and Neelam, that run parallel to each other and serve as tributaries for the major Jhelum river that runs through the Kashmir Valley.
दोस्तों अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वहाँ पर सलमान खान की बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी 2015 में। इसने तब लगभग 1000 करोड़ का बिजनेस किया था। यह ऐसी जगह है जहाँ पर एक तरफ थजीवास ग्लेशियर है, जहाँ पर हम कुछ ही समय में पहुँचेंगे, और दूसरे तरफ यह बहती हुई सिंध नदी अपना कलकल आवाज करके संगीत सुना रही है। The rush of feelings is hard to explain when you see that particular location in front of your eyes, which you have seen in the movie. Really, this is a great place. I am fortunate enough to visit Salman Khan's movie Bajrangi Bhaijan's last scenes shooting location. दोस्तों अब हम धीरे धीरे थजीवास ग्लेशियर की तरफ बढ़ रहे हैं। वहां जाने के पहले कुछ खाना हो तो यहाँ पर टपरी पर खा सकते हैं। वैसे यहाँ पर हर जगह मैगी नूडल्स और कहवा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। यहीं से फिर थजीवास ग्लेशियर की चढ़ाई भी शुरू हो जाती है। वैसे जून का महीना होने के बाद भी यहाँ पर काफी बर्फ है। यहाँ से पानी पिघलकर नदी में बहता है। इस ग्लेशियर पर स्लेज राइड का मजा मस्त उठाया जा सकता है। यहाँ पर अनेक स्लेज वाले आपका इंतजार करते रहते हैं। ये स्लेज के ऊपर हर इंसान को बिठा के ये लोग लेके जाते हैं। ये भी इधर भी बहुत सारी स्लेज गाड़ियाँ हैं, ये खुद लेके जाते हैं। और ये जो दिख रही है ये स्नो है, पूरे सख्त हो चुकी है वाइट। ये पूरी स्नो जमी हुई है, पूरी धुपकाला, पूरे इंडिया में धुपकाला है और यहाँ बर्फ जमी हुई है। अब हम जा रहे हैं इस स्लेज गाड़ी पर बैठकर वहाँ ऊपर तक। अलग अलग लोग यहाँ पर आपसे इसके अलग अलग दाम मांगते हैं और बस यहाँ पर अपने बार्गेनिंग स्किल का इस्तेमाल करें। स्लेज गाड़ी से आया है, ये जो गाड़ी दिख रही है ना, ये स्लेज गाड़ी है। ये स्लेज गाड़ी से ये ऐसे खींचते हुए लाते हैं। वो देखिए, Thajivas Glacier is the kind of heaven. The snow is beautiful and the place has options to go ice skiing or hire an ice scooter to enjoy the majestic snow cover and scenic beauty in winters. Thajivas Glacier is at an altitude of 9,186 feet. Everywhere you can see the striking silvery scene set against emerald meadows and a clear blue sky. The captivating views make the trip worthwhile. ये समस्या से वैसे इस ग्लेशियर पर खुद भी चढ़ने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पर स्नो के साथ खेलते खेलते पूरा समय मौज मस्ती में गुजर जाता है। गर्मी के मौसम में भी यहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखकर यहाँ आने के पूरे पैसे वसूल हो जाते हैं। यहाँ के नज़ारे बहुत ही सुंदर है, आंखें खुली की खुली रह जाती है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ तक आने की सब थकान हर इंसान भूल जाता है।
दोस्तों यहाँ पर बहुत ठंड है और स्नो खेलते समय जरूर दस्ताने पहने, वरना आपकी उंगलियां और हाथ पूरी तरह से जम जाते हैं। ओके साहब। स्लेज से ऊपर धीरे धीरे जाना और फिर से ऊपर से तेजी से आना, यह बहुत ही रोमांचक है। यह अनुभव लेने के बाद ही पता चलता है कि ऊपर से नीचे आते समय कैसा लगता है। साइड 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 या खुद क्यों गया था ना, सीधा क्यों नहीं चलता? चाची का हाँ चाची कंट्रोल उसी कैसे ग्लेशियर का मजा लेने के बाद कुछ नेचुरल ब्यूटी को देखते हुए हम जा रहे हैं। कहीं नदी है तो कहीं सुंदर सुंदर पहाड़। दोस्तों, हमने तो सुना था कि दूर से पर्वत सुहाने होते हैं, लेकिन सोनमर्ग के पहाड़ जितने दूर से सुहाने होते हैं, उससे कई गुना ज्यादा सुंदर वो नजदीक से होते हैं। यहाँ पर अन्य और बहुत कुछ भी देखने लायक है। यहाँ पर आप आराम से 2 दिन का समय मस्त बिता सकते हैं, खूब एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ देख के ऐसा लगता है कि हमारे देश के जंगल बचने चाहिए। क्या खूबसूरती है ना यहाँ पर। लेकिन इंसानों ने जंगल काट काट कर सब बर्बाद कर दिया है। इंसानों का यह रुख देख के मुंह से जरूर निकलता है, किस पेड़ पर घोंसला सजाया जाए, किस जंगल को मोहल्ला बनाया जाए। आज वो छोटी चिड़ैया बड़ी सोच में है, कैसे इंसानों से अपना घर बचाया जाए। इतनी बुरी हालत हो चुकी है दोस्तों। Sonmarg is simply a heaven for trekkers and other tourists. If you are an adventure junkie and just want to go around exploring places on your feet, this is the destination for you. Just grab that trekking stick and go around to explore places. बर्फ पर खेलना, नदियों की आवाज का वो नेचुरल संगीत, पहाड़ों के बीच में से और पेड़ों की सुंदरता और नैसर्गिक ताजगी के बीच में से जाने का यह मौका, दोस्तों यहाँ आने के बाद बिल्कुल भी मत गवाना।
Sonmarg offers mesmerizing views of glaciers from different places. The rivers and the silvery mountains add to the beauty of Sonmarg. वैसे दोस्तों, यहाँ से टैक्सी स्टैंड पर जाने के बाद हमारी और दूसरी टैक्सी हमारा इंतजार कर रही है, जहाँ से हम जाने वाले हैं जोजिला पास, जो कि है लेह रोड पर। और यह एक ऐसा पास है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है, और जहाँ पर हमेशा 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। दोस्तों, मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। चलो मिलते हैं फिर अगले नए वीडियो में।